हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपनी एक सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल 2023 के पीवाईक्यू में आपको सोल्व करवा रहा था और अपना टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की मैंने 3 क्लास आपके लिए अपलोड कर दी है और आपको सुबह 9 बजे हमेशा आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाती है अपने चैनल पर। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आज करो। यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक त्रिभुज अपने पास, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। मैं मानता हूं मेरे पास ट्राइंगल है ए बी व सी। ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ए बी भी 12 है, बी सी भी 12 है और ए सी भी 12 है। अब ऐसे देखो, ये मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बन गया और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। कोण ए भी 60 डिग्री होगा, कोण बी भी 60 डिग्री होगा और कोण सी भी 60 डिग्री होगा। यहाँ पर पूछा त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। तो ऐसे अपने पास एक फॉर्मूला होता है परित्रिज्या का, साइड अपॉन √3। तो ऐसे साइड कितनी दे रखी है, 12 है, अपॉन में कितना है, √3। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, इस √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ भी ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर कितना आ गया, 12 इंटू √3 और नीचे अपने पास कितना आ गया, 3 से 12 कट गया 4 टाइम। तो यहाँ पर मेरे पास उत्तर कितना आ गया, 4√3 अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये अपना पहला क्वेश्चन था आज का और अपना आंसर कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए चीज बताया हूं। अगर आप एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपका समय बच जाएगा उससे, और आपको समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या होता है, साइड अपॉन √3। और यहाँ पर साइड कितने दे रखी है, 12 दे रखी है और आगे तो हमने यहाँ पर सोल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब आए थे इस बार आपके सीजीएल 2023 में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। ज्यादा अपने पास सर्वांग समता और समरूपता के बारे में पूछे गए थे। बताओ कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। यहां पर क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सर्वांग सम त्रिभुज है, तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य होगा। तो पहले तो मैं यहां पर ट्रायंगल बनाता हूं दो आपको समझाने के लिए। मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी और यहां पर ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ। ये लो डी ई एफ, दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अब यहां पर देखो ऑप्शन देखो, ए सी और डी एफ का रेशियो कितना होगा, 2:1। यानी कि क्या बोल रहे हैं, ए सी और डी एफ का अनुपात कितना होगा, 2:1। ये अपने पास, ये बात अपने पास असत्य है। स्टेटमेंट क्यों असत्य है, यहाँ पर देखो, अगर दो ट्राइंगल सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो अपना पहला यहाँ पर असत्य हो गया, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ए। अगला दो क्या देख रहे हैं, बोल रहा है दोनों ट्राइंगलों का परिमाप बराबर होगा। अगर दो ट्राइंगल सर्वांग सम है तो उनका परिमाप हमेशा बराबर होता है। और यहां पर क्या दे रहा है, और ए बी बराबर डी ई, कि अपने पास ए बी है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर दे रखा है, और बी सी किसके बराबर दे रखा है, ई एफ के बराबर दे रखा है। तो अपने पास ये बात भी सत्य है, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। अब देखो, दोनों त्रिभुजों के कोण का अनुपात हमेशा समान है, तो कोणों का मान भी समान होगा। तो अपना आंसर यहां से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए असत्य है और अपना आंसर भी यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसको करने की कोशिश करो।
यहाँ पर क्या दिया गया है, कौन सा कथन असत्य है। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि त्रिभुजों का आपाम यानी आयाम और आकार समान हो या नहीं हो, तो उनका सभी समान होना चाहिए। तो अपने पास पहले गलत हो गया। अब देखो एस ए एस और ट्रिपल एस दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्त है। तो अपने पास एस ए एस भी होता है और ट्रिपल एस भी होता है, ये भी अपने पास सही है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण उसकी सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी सम्मिलित भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज अपने पास सर्वांग सम होंगे। ये भी बात अपने पास सत्य है। देखो मेरे पास ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ए है, ये बी है, और दूसरा क्या है डी ई एफ ले रहा हूं मैं, यहाँ पर डी ई एफ ले रहा हूं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, यानी कि मेरे पास ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल एल्फा इसके बराबर होगा, और ऐसे एक साइड अपने पास बराबर होगी, या तो बीच वाली हो सकती है या साइड वाली हो सकती है सर्वांग समता में। आगे क्या दे रखा है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग समबाहु है तो उनमें से एक को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जा सकता है। तो अपने पास ये भी बात सही है। तो अपना आंसर ऐसे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार है। यहां पर क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में पी क्यू वृत्त के केंद्र और से गुजरने वाली एक जीवा है और ट्रायंगल पी क्यू एस की गणना कीजिए। तो करो गणना। पी क्यू वृत्त के केंद्र और से गुजरने वाली एक जीवा है, तो एक चीज का ध्यान रखना, केंद्र में व्यास अपने पास सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहां पर अपने पास पी क्यू क्या होगा, व्यास भी होगा, और यहां पर क्या दे रखा है, पी क्यू एस की गणना कीजिए, यानी कि पी क्यू एस का मान पूछा अपने को। तो यहां पर देखना कैसे करूंगा मैं इसको सोल्व। यहां पर मेरे पास पी क्यू क्या है, व्यास है। व्यास पी क्यू द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। तो कोण एस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा मेरे पास। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, यहां पर पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होता है, 110 डिग्री होता है। तो मेरे पास कोण आर 110 डिग्री है, तो कोण पी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्यों हो जाएगा, आमने सामने भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या पूछा है, पी क्यू एस पूछा है। तो ट्रायंगल पी एस क्यू में, एक ट्रायंगल में तीनों भुजाओं का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो का दे रखा है 90 और 70, तो तीसरे का कितना जाएगा अपने पास यहाँ से 20 डिग्री। यही अपना आंसर था। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी थी कि अपने पास पी क्यू क्या होगा, यहाँ पर व्यास होगा, क्योंकि एक सर्किल में सबसे बड़ी उस व्यास सबसे बड़ी अपने पास जीवा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। या तो आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, 2 इंटू R1 इंटू R2, और ये किसमें होंगे, रूट में होंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू R1 का मान कितना दे रखा है, 22, और R2 का मान कितना दे रखा है, 16। तो ऐसे में रूट 16 को बाहर लूंगा, तो बाहर कितना आएगा, 4 इंटू 2, और अंदर कितना चल रहा है, रूट 22। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 इंटू रूट 22 अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगर आप डायग्राम बना के देखना चाहो तो वैसे भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में इसी तरह से याद रखना है। डायग्राम में समझो इसको। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास दो सर्किल है, ये पहला सर्किल है और ऐसे दूसरा सर्किल है। ये तो छोटा होगा ना, हाँ छोटा ही होगा ये। यहाँ पर दोनों बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, तो हमने बाह्य रूप से स्पर्श करा दिया।
अब आगे क्या दे रखा है कि जो पहला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस है 22 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है, 16 सेंटीमीटर अपने को रेडियस दे रखी है। और अपने को पूछा क्या है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो, कि अपने को यहां से लेकर यहां तक पूछा है। मेरे को पूछा है पी क्यू का मान पूछा है, पी से क्यू का मान पूछा है। ये O1 है, ये O2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी O1 से O2 की दूरी क्या होगी अपने पास, इन दोनों की डिस्टेंस होगी O1 प्लस R1 प्लस R2 इनकी डिस्टेंस होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर सर्कमफ्रेंस से सेंटर की दूरी अपने पास रेडियस होती है, और यहाँ से सर्कमफ्रेंस से यहाँ से केंद्र की दूरी अपने पास रेडियस होती है। तो डिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2, और इसका अपने पास फॉर्मूला क्या होता है पी क्यू का, पी क्यू बराबर 2 इंटू R1 इंटू R2। तो 2 तो अपने पास बाहर है, R1 का मान कितना है 22 और R2 का मान कितना है 16। अब मैं 16 को बाहर लूंगा तो बाहर कितना आएगा 4, तो 4 इंटू 2 और अंदर है अपने पास 22, तो 8 इंटू रूट 22 अपना यहाँ से आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था डायग्राम, वरना आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एक संभव त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक एल है, यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर है तो पी एल की लंबाई क्या होगी, बताओ भाई बताओ। यहां पर पी क्यू आर मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल बना दो। ये हमने ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर, ये पी था, ये क्यू है, ये आर है। यदि पी क्यू मेरे पास 6 सेंटीमीटर है तो पी क्यू मेरे पास 6 सेंटीमीटर होगा, क्यू आर भी मेरे पास 6 सेंटीमीटर होगा और पी आर भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, संभव त्रिभुज दे रखा है और केंद्रक एल है। और अपने क्या पूछा है, पी एल की लंबाई पूछो, बताइए। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पी से यहाँ पर बिंदु एस मान रहा हूँ, पी से एस तक मैंने ज्वाइन कर दिया, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो मेरे पास यहाँ से कितना हो गया, पी एल और एल एस 2:1 के रेशियो में बांट दिया। और अपने पास एक संभव त्रिभुज की हाइट कितनी होती है, √3/2 इंटू साइड कितनी है 6, तो 2 से कट गया 3 टाइम, तो हमारे पास यहाँ से साइड कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई 3√3 अपने पास यहाँ से हाइट आ गई। अब इस हाइट को 2:1 के रेशियो में बांट दो, तो ऐसे 3 का मान कितना है, मेरे पास 3 का मान कितना है 3√3 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 3√3/3। और यहाँ से मान किसका पूछा है, पी एल का मान पूछा है, यानी कि 2 का मान पूछा है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से कट गया 3, अपना आंसर कितना आ गया 2√3, यहाँ से अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर परित्रिज्या यहाँ से लेकर अपने पास यहाँ तक क्या होती है, परित्रिज्या होती है। तो परित्रिज्या का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, a/√3, और अपने पास साइड कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, यहाँ पर 6 रखो, तो परित्रिज्या 6/√3, ऊपर नीचे में किससे गुणा कर दूंगा √3 से, और नीचे भी किससे गुणा कर दूंगा √3 से, तो मेरे पास यहाँ से रेडियस कितनी आएगी 6/3 इंटू √3, और 3 से कट गया 2 टाइम, तो ऐसे आंसर कितना आ गया 2√3 अपने पास यहाँ से आंसर आ गया परित्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं परित्रिज्या इसको, ठीक है। आप यहाँ से हाइट से भी कर सकते हो। एक संभव त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला अपने पास होता है √3/साइड, और अपने को साइड कितनी दे रखी थी 6। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा,
DE एक वर्त की जीवा है और KDE वर्त की छेदक रेखा है, यानी कि सिकेट है। यदि KD 9 सेंटीमीटर है, D 7 सेंटीमीटर है और KH बिंदु पर वर्त की स्पर्शिका है, तो KH का मान बताओ। जो मैंने पीछे करा के आया हूं इस टाइप का क्वेश्चन मैंने, उनमें क्या दे दिया था आपको, डायग्राम दे रखा था और इसमें लैंग्वेज दे दी। तो देखो कैसे करेंगे इसको, आसान क्वेश्चन है। ये अपने पास यहां से डायग्राम बना दिया इसका, एक सर्किल अपने पास और यहां पर DE एक वर्त की जीवा है, यानी कि DE कोड है। यहां पर मैं इसको नाम देता हूं, ये D है और ये E है। और आगे क्या बोल रहा है, KDE एक वर्त की छेदक रेखा है, यानी कि KDE। तो ऐसे में क्या करूंगा, इसको थोड़ा, ये KDE, ये मेरे पास K है, ये D है और ये E है। आगे क्या बोल रहा है, यदि KD 9 सेंटीमीटर है, K से D 9 है और ऐसे DE, यानी कि DE कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ो, KH बिंदु पर वर्त की स्पर्शिका है, यानी कि H बिंदु पर एक पॉइंट है और KH अपने पास क्या है, स्पर्श रेखा है। और ऐसे क्या पूछा है, KH का मान पूछा है, तो अपने पास क्या होता है, KH का स्क्वायर किसके बराबर होगा, KD इंटू K से लेकर D तक और K से लेकर E के बराबर होगा, तो K इंटू E। अब यहाँ पर मान रख दो, KD का मान कितना है, 9 इंटू, और K से E का मान कितना है, KD तक 9 है और D से E तक 7 है, तो यहाँ से कितना आ गया, 16। और यहाँ पर क्या है, KH स्क्वायर अपने पास इस साइड चल रहा है, तो बराबर KH का मान निकालना है मेरे को, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 इंटू 4, तो KH का मान यहाँ से अपने पास आ गया 12 अपने पास आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट मैंने कर दिया यहाँ पर, तो रूट 9 में से बाहर लोगे रूट 9, तो यहाँ से कितना आएगा 3, और 16 बाहर लोगे तो यहाँ से कितना आएगा 4, तो अपना आंसर कितना आ गया, 12 अपना आंसर आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पर आपको लैंग्वेज में दे दिया तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन था, केंद्र वाला जो अभी मैंने करा के आया था, जो मैंने जस्ट अभी करा के आया हूं कि अपने पास केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यहां पर ट्रायंगल एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है और जी केंद्रक है। यदि जी डी 10 सेंटीमीटर है तो एडी की लंबाई कितनी होगी। D2 क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे कैसे करेंगे हम। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, डी बी सी का मध्य बिंदु है और ऐसे जी केंद्रक है, यानी कि जी मेरे पास केंद्रक है। तो ए से डी तक एडी मेरे पास क्या होगी, माध्यिका, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि ए से जी तक 2 और ऐसे जी से डी तक 1। अब किसका मान दे रखा है सॉरी, जी डी का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है 10 और किसका मान पूछा है, एडी का मान पूछा है, यानी कि 3 का मान पूछा है, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो अपने यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर अपना यहाँ से आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करो। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उपनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। निकालो भाई।
यहाँ पर अपने को ये नहीं बोल रहा कि दोनों सर्किल केंद्र से पास हो रहे हैं। तो यहाँ से हम दो ट्राइंगल में दो सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ये मेरे पास पहला सर्किल है जिनकी त्रिज्या अलग अलग है, और दूसरा मेरे पास ये रहा, इसकी त्रिज्या अलग है। यहां तक सही है? हाँ। अब आगे क्या बोल रहा है? 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो यहां पर ये मेरे पास सर्कमफ्रेंस से सेंटर की दूरी क्या होती है? रेडियस। तो यहाँ पर कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। ये मानता हूँ मैं O1, और दूसरे सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है? 13। इसको मानता हूँ मैं O2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 14 मेरे को यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर मेरे पास ए से मेरे को ये पूछा है कि दोनों ट्राइंगल जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये ए से लेकर डी तक अपने को पूछा है, ए से डी तक। तो ए से डी अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री पर मिलेगा, और यहाँ से समद्विभाजक भी करेगा। तो यहाँ पर देखो ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया, O1 और O2। तो मैं इसको साइड में बना रहा हूँ। ये मेरे पास है O1 और O2। यहाँ पर दे रखा 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे रखा 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दे रखा 14 सेंटीमीटर। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा? इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। मेरे पास यहाँ पर क्या है? 13 है, 14 है और 15 है, तीनों भुजा अलग अलग है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे एरिया? हीरोज फॉर्मूला से। तो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? S बराबर S माइनस A, S माइनस B, और यहाँ से S माइनस C। और अपने पास S क्या होता है? अर्ध परिमाप। उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? A प्लस B प्लस C बराबर 2। तो इनको आप सबको जोड़ोगे तो यहाँ से अपने पास कितना जाएगा? 42। जब 42 में 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया? अर्ध परिमाप 21 आ गया। अब यहाँ पर रख दो मान। ये एरिया अपने पास ध्यान रखना, एस नहीं है, एरिया है। तो एरिया बराबर 21 गुणा 21 माइनस 15 कितना आ गया? 6 गुणा 21 माइनस 14। तो मेरे पास यहाँ से कितना जाएगा? पहले मैंने 21 में से 15 माइनस किया तो कितना आ गया? 6। 21 में से 14 माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया? 7। 21 में से 13 माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया? 8। तो एरिया बराबर 21 इंटू, मैं ऐसे 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, और यहाँ पर लिख दिया 7, और यहाँ पर लिख दिया 2, और इंटू 8 मेरे पास चल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 21 है। अगर मैं इसको रूट से बाहर लूंगा तो बाहर मेरे पास कितना आ गया? 21, और यहाँ से कितना आ गया? यहाँ पर 16 है, तो बाहर कितना आएगा? 4। तो मेरे पास एरिया कितना आ गया? 84 आ गया मेरे पास। और ये अपने को यहाँ से क्या दे रखी थी? इसकी हाइट दे रखी है ट्राइंगल की। तो एरिया का अपने पास और फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बराबर बेस इंटू एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमने कितना निकाले यहाँ से? 84, और 1/2 बेस कितना है? ये ट्रायंगल का बेस है 14, तो 14 इंटू एच। तो 14 से कितने टाइम कट गया? 6 टाइम। और यहाँ से हाइट कितनी आ गई? मेरे पास यहाँ से 12 आ गई। अब देखो यहाँ से लेकर, मैं पेन चेंज करके बता रहा हूँ आपको, मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ गई? कितनी आ गई? 12 आ गई। अगर सेम मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास एक रेडियस हो गई, ये रेडियस होगी, ये कितनी है? 13, ये कितनी है? 14। तो मेरे पास यहाँ पर समान ट्रायंगल, जैसा ट्रायंगल मेरे पास ऊपर बना है वैसा ट्रायंगल मेरे पास नीचे बनेगा, O1 D और O2। तो यहाँ से A से लेकर D कितनी है? 12। तो AD कितनी हो जाएगी? 24। 12 प्लस 12 कितनी हो गई? 24। तो अपना आंसर कितना आ गया? ऐसे ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। ये मेरे पास यहाँ से A, O1 और O2 विषमबाहु ट्रायंगल बन गया यहाँ पर।
इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। निम्नलिखित आकृति में दो वृत्त हैं जो परस्पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र P वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि जो अपने पास ट्राइंगल पहला है इसकी रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और केंद्र Q वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। Q वाले ये दे रखा है 25 और ये कितना दे रखा है 4। और अपने को ऐसे क्या पूछा है ए बी का मान पूछा है। तो ए बी का मान कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बता के आया था स्टार्टिंग में 2 इंटू R1 इंटू R2। तो 2 इंटू R1 का मान कितना है 25, R2 का मान कितना है 4। तो ऐसे कितना आ गया 100 आ गया अंदर रूट में। इस 100 को मैं बाहर लूंगा रूट से बाहर, तो 2 इंटू 10 मेरे पास बाहर आएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 20 मेरा यहाँ से आंसर आ गया, जो कि अपना ऑप्शन, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हमने। तो आंसर कितना आ गया ऐसे अपना 20 आंसर आ गया अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो। करने की कोशिश करो। यदि RP और RQ केंद्र O वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री है, जहां P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु है। R वृत्त के बाहर बिंदु स्थित एक बिंदु है। और यहां से पूछा है PRQ किसके बराबर होगा। तो भाई किसके बराबर होगा निकालो। यहां पर मेरे को दे रखा है एक सर्किल दे रखा है, तो पहले यहां से अपन सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये अपने सर्किल ड्रॉ कर दिया यहां पर। हो गया सर्किल ड्रॉ। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, PR यानी कि RP और RQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और POQ 120 डिग्री दे रखा है। P और Q वृत्त पर स्थित दो बिंदु है, यानी कि P और Q वृत्त पर स्थित दो बिंदु है। इसको मैं मान रहा हूं P, इसको मान रहा हूं मैं Q मान रहा हूं। और R वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, यानी कि मेरे पास बाहर R एक बिंदु है। RP और RQ O वाले केंद्र की दो स्पर्श रेखा है, यानी कि RP और RQ यहां पर अपने पास स्पर्श रेखा है। तो बना दो स्पर्श रेखा। ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक स्पर्श रेखा हो गई। एक स्पर्श रेखा मेरे पास ये हो गई और ये एक स्पर्श रेखा मेरे पास RQ हो गई। अब यहां पर अपने को क्या दे रखा है, कोण POQ, यानी कि कोण P, इसका सेंटर अपने पास क्या है O। कोण POQ कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। और यहां से अपने को पूछा क्या है PRQ कितना होगा। तो यहां से ध्यान रखना कोण O और कोण R का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री अपने पास हो जाएगा। और अपना आंसर हो गया D। लेकिन आप अगर बेसिक से देखना चाहो तो फिर देखो इसको कैसे करोगे आप। यहां से R से P अपने पास क्या है स्पर्श रेखा है, और यहां से P से O अपने पास क्या है रेडियस है। तो रेडियस व टेंजेंट के बीच हमेशा कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि RP अपने पास रेडियस है और OQ RP अपने पास क्या है टेंजेंट है और OQ क्या अपने पास रेडियस है। तो यहां से देखो POQR एक चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है 360 डिग्री है। ये मेरे पास 90 है, ये 90 है और ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री मेरे पास यहां से हो जाएगा। अब देखो
या तो आप बेसिक से कर लो, या फिर आप यहाँ से इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि अपने पास ये एक चतुर्भुज बन गया पी ओ क्यू आर, तो अपने पास दो तो कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए, और इन दोनों का सम कितना होगा फिर 180 डिग्री का होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रखा है, दो ट्रायंगलों की साइड दे रखी है 4, 5 व 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऐसे जो असत्य है वो बताओ। यहाँ पर दे रखा अपने को पहला ट्रायंगल है ए बी सी, मानता हूँ मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको ए बी सी, और दूसरा मान रहा हूँ मैं यहाँ से डी ई एफ, यानी कि डी ई एफ मान रहा हूँ मैं यहाँ पर। त्रिभुजों में सबसे बड़ी भुजा के समूह कौन सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ पर अपने पास ये बात सही है, सबसे बड़ी भुजा के सामने कौन सबसे बड़ा होता है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा, यानी कि मेरे पास ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, और यहाँ पर ये 4 है, ये 5 है और ये कितनी है 6, तो दोनों ट्रायंगलों का क्षेत्रफल अलग अलग अपने पास होगा। दोनों त्रिभुज सर्वांग, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। दोनों त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि दोनों त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिनकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, तो इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6, तो ये भी विषमबाहु होगा और ये भी विषमबाहु होगा अपने पास। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, दी गई आकृति में जीवाए अक्ष वाई, अक्ष वाई मेरे पास एक कोड है, और ऐसे पी क्यू मेरे पास कोड है, बिंदु भार एल पर प्रतिच्छेद करती है, तो अक्ष वाई की लंबाई ज्ञात करो। तो अक्ष वाई की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, अक्ष वाई तक की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। तो अपने पास क्या होता है, जो पी एल एल क्यू इंटू एल पी किसके बराबर होगा, एल वाई इंटू एल के बराबर होगा। पी से क्यू तक कितना है 5, और पी से एल कितना दे रखा है, अपने को डायरेक्ट नहीं दे रखा है पी से एल, पहले ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 15 बराबर एल वाई कितना है 3 इंटू एल के 3 प्लस अक्स मेरे को यहाँ पर दे रखा है, तो 3 से कट गया 5 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो 25 बराबर 3 प्लस अक्स, और अक्स का मान कितना आ गया, इस 3 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया 22, मेरे पास अक्स का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन मैंने इस टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन आपको करा के आया हूं पीछे। तो ऐसे क्या दे रखा है, 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है, केंद्र P वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा AB की लंबाई बताओ। तो आप चाहो तो डायग्राम बना लो, नहीं चाहो तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तो मैं यहाँ से आपको डायग्राम से समझाता हूँ। आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, ध्यान रखना, वहां से आपको बेसिक से किसी को भी नहीं समझाना है। ये मेरे पास छोटा होगा, दूसरा क्यों होगा, क्योंकि इसकी रेडियस कम है, ये बाह्य रूप से मैंने इनको स्पर्श करा दिया, ये लो करवा दिया बाह्य रूप से स्पर्श। ओ वाले केंद्र की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका सेंटर अपने पास क्या है O, इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इसकी केंद्र P है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 6
6 तो पहले की दे रखी है, इसकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और अपने को ऐसे क्या पूछा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि ए से लेकर बी तक, ए से बी का मान पूछा है। और ऐसे अपने पास ओपी क्या होगा, यानी कि इनकी डिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2, यहाँ पर इनकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ए बी का मान कैसे निकालेंगे, तो ए बी बराबर 2 इंटू R1 इंटू R2। तो R1 का मान कितना दे रखा है 6 और R2 का 3। तो यहाँ से इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 18। 18 को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2। जब मेरे पास 9 बाहर आएगा रूट से बाहर, तो बाहर कितना आ गया 2 इंटू 3 और रूट 2 मेरे पास अंदर है। तो यहाँ से कितना आ गया 6 रूट 2 अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर रूट अब ध्यान रखना है सभी जगह। ये अपना ऐसे आंसर आ गया। आपको डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। ये क्वेश्चन देखो, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई बताओ। तो यहां पर क्या कर रहा हूं, मेरे पास दो सर्किल है और दोनों केंद्र से पास हो रहे हैं। तो दो सर्किल बना दो, समान त्रिज्या के हैं। तो अपने पास पहला सर्किल ये रहा, एक और बना दो समान त्रिज्या का। समान बन गया, नहीं बना तो मान लेना समान है। दोनों क्या बोल रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं। अब देखो इसका सेंटर मेरे पास पहले वाला का ये है, इसका ये है, यानी कि इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है। सरकमफ्रेंस से सेंटर की दूरी अपने पास हमेशा क्या होती है, रेडियस। तो यहाँ से इस सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 18, इसकी भी कितनी हो जाएगी 18, रेडियस अपने पास कितनी हो जाएगी 18। अब ध्यान रखना इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इस रेडियस के बराबर होगी। तो मेरे पास यहाँ से O1 और O2 यहाँ पर क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो अपने को ऐसे पूछा क्या है, इसको बी मान रहा हूं मैं। तो अपने को पूछा ए से लेकर बी तक का मान पूछा है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। तो मेरे पास जीवा समद्विभाजित करेगी और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अपने पास O1 O2 अपने पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। और साइड कितने दे रखी है 18। तो ऐसे कितना आ गया, हाइट यहाँ से कितना आएगी √3 इंटू 9 अपने पास यहाँ से हाइट आ गई। अब एक चीज का ध्यान रखना आप यहाँ पर अपने पास यहाँ पर जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये से O1 से B अपने पास क्या हो गई रेडियस। तो ये भी कितनी होगी 18 और ये भी कितनी होगी 18। तो जो ट्रायंगल सेम अपने पास ऊपर बना है वही ट्रायंगल अपने पास नीचे बन जाएगा। तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से AB का मान कितना आ गया, A से B का मान अपने पास आ गया 18√3 मेरे पास आ गया। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन मैच नहीं हो रहे यहाँ पर। तो यहाँ से मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से 18 को लिख सकता हूँ 6 गुना 3 और अंदर चल रहा है मेरे पास √3। अब देखो जब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 3 मेरे पास अंदर लेके जाऊंगा मैं रूट से, तो अंदर कितना जाएगा 9। तो ऐसे मेरे पास कितना आ गया, AB मेरे पास कितनी आ गई, ये AB है। तो 6 इंटू √9 इंटू 3 तो कितना आ गया 6√27 अपने पास यहाँ से
आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये रहा। यहाँ पर रूट ध्यान रखना। इस तरीके को मैंने क्या कर दिया, अंदर लेके चला गया रूट के अंदर। अब जब मैं इस रूट 9 को रूट से बाहर लूंगा तो बाहर कितना आएगा 3। सेम मेरे पास वापस ये बन जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या दे रखा है, आकृति में केंद्र बी और डी वाले त्रिज्याओं की क्रम से वृत्तों की त्रिज्या क्रम से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और अपने को दे रखी है AC दोनों वृत्तों की स्पर्शरेखा है, यानी कि AC स्पर्शरेखा। अच्छी बात है। तो यहाँ से अपने को अक्ष का मान पूछा है, यानी कि इसका मान पूछा है। निकालो, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो, ये मेरे पास स्पर्शरेखा है और यहाँ पर एक है रेडियस। तो रेडियस व टेंजेंट के बीच कोण में, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो मेरे पास ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये भी 90 हो गया। मेरे पास ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मेरे पास 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है। तो तीसरा कोण मेरे पास कितना होगा अल्फा। क्यों? जब दो ट्रायंगल के दो कोण समान हो तो तीसरा कोण अपने पास समान हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर ट्रिपल ए के रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। यहाँ तक बात आगे समझ में। अब अपने को पूछा क्या है, अक्ष का मान पूछा है। तो या तो आप इसको मान लो ट्रायंगल बी सी और ई किसके साथ सिमिलर है। यहाँ पर पहले मैंने बी माना, एल्फा माना, तो यहाँ पर पहले मैं क्या मानूंगा एल्फा। एल्फा कितना है डी, और बाद में कितना माना मैंने 90 माना, तो यहाँ पर ए मानूंगा, फिर यहाँ से ई। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर मैं कैसे करूंगा, थीटा के सामने कितना है अक्ष अपॉन, यहाँ पर थीटा के सामने कितना है 4, किसके बराबर होगा, एल्फा के सामने कितना है 9, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 9, और यहाँ पर एल्फा के सामने कितना है 6, तो अपॉन में 6। अब इनको काट दो, 3 से कट गया 3 टाइम, और 3 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 2 टाइम। तो अक्ष का मान यहाँ से कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। या तो आप इससे कर लेना कि मैंने थीटा के सामने अक्ष माना, और यहाँ पर थीटा के सामने क्या है 4 सेंटीमीटर, एल्फा के सामने मैंने 9 माना, और यहाँ पर एल्फा के सामने 9 है। या तो आप ऐसे एग्जाम में सोच सकते हो, तो इस तरह से करना। अगर ऐसे आप एग्जाम में सोच नहीं सकते तो फिर कैसे करना, जो भुजा BC है संगत भुजा किसके बराबर होगी, DE के बराबर होगी। और यहाँ पर CE, पहले CE मत लो, पहले BC लो। BC किसके बराबर होगी, जब BC मैंने ले लिया तो पहले BE ले लो। BE किसके बराबर होगी, DE के बराबर होगी। और ऐसे CE किसके बराबर होगी, AE के बराबर होगी। हमें ऐसे BC में फाइंड आउट करना है। तो BC मान लिया अक्ष, DA कितना है 4 सेंटीमीटर, तो अपने पास हो गया 4। और यहाँ से EC कितना दे रखा है मेरे को, E से C 9 सेंटीमीटर, और A से E कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो 3 से कट गया 3 टाइम, 3 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 2 टाइम 4। तो अक्ष का मान यहाँ से कितना आ गया 6 सेंटीमीटर अपने पास यहाँ से अक्ष का मान आ गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और वहाँ से डायरेक्ट आप सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो अपने पास फॉर्मूला है। इसका बताओ भाई फॉर्मूला कौन सा होगा। जब त्रिज्या R1 और R2 के दो वृत्तों के केंद्रों पर वह दूरी हो तो उपनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होगा। अपने को ऐसे क्या पूछा है, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट।
तो ऐसे अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये वाला यहाँ पर ये R1 है और यहाँ पर R2 का होल स्क्वायर है। अगर अपने को डायरेक्ट कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट पूछता तो यहाँ से क्या हो जाता अपने पास होता ये वाला, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर दोनों में यही डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखो, ये ट्रायंगल ABC में DE BC के समांतर है, यानी कि DE BC के पैरेलल है। तो ऐसे ट्रायंगल ADE, छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल ABC के साथ ये सिमिलर होगा। क्यों होगा, ये चीजें मैंने सभी बता रखी है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, BC 8 दे रखा है, यानी कि BC 8 दे रखा है और DE 6 दे रखा है। और यहाँ पर ट्रायंगल ADE का एरिया दे रखा है कितना, 90। और यहाँ से पूछा क्या है, ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा है, यानी कि ADE का एरिया दे रखा है अपने को और ABC का एरिया पूछा है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो अपने पास तो ऐसे उनका एरिया का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो AD मेरे पास किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, और DE किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। तो यहाँ पर BC कितने दे रखा है, 8 दे रखा है, और AE किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो यहाँ से A से D कितना हो जाएगा, 6, और A से B अपने पास कितना हो जाएगा, 8 अपने पास हो जाएगा। तो लिखो ट्रायंगल ADE का एरिया, ट्रायंगल ADE एरिया अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया किसके बराबर होगा, संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर होगा AD का होल स्क्वायर और यहाँ पर होगा AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल ADE, यहाँ पर D है, ट्रायंगल ADE का एरिया कितना दे रखा है, 90, और ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा है तो अक्स मान लिया मैंने, और यहाँ पर AD कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, और AB कितना है, A से B कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 18 से कट गया, 18 5 90, 18 से 2 टाइम और 2 से 32 टाइम, और यहाँ से अक्स का मान निकालना है। तो ये 32 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो अक्स का मान कितना है, क्या 32 गुणा 5, तो यहाँ से 0 15 15 रहे 16, तो यहाँ से अपने पास अक्स का मान कितना आ गया, 160। और हमने अक्स क्या माना था, ट्रायंगल ABC का एरिया हमने यहाँ पर माना था। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ABC का एरिया यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे आसान क्वेश्चन ज्योमेट्री का। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 3 और 7 दे रखा है, इनका सम कितना होगा, 10 12, तो 12 अक्स का मान अपने पास ऐसे कितना आ गया, 180, तो अक्स का मान कितना आ गया, 180/12, और मान किसका पूछा है, बड़े वाला पूछा है, तो 7 से गुणा कर देंगे, तो 12 से कट गया 15 टाइम, तो ऐसे कितना आ गया, 15 गुणा 7 105 डिग्री। ये अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, 2x 3x और 7x अपने को यहाँ पर दे रखा है, और अपने को बड़े वाला पूछा है, तो कितना आ गया, 105 डिग्री। अब यहाँ से कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको रोज़ सुबह 9 बजे आपको क्लास अपलोड की हुई मिलती है आपको, तो आप रेगुलर रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बताओ। टेक केयर, बाय बाय।